पोरी माने पोर, फेरा माने बियरिंग. दिस वन इज पोर बियरिंग एनिमल. लाइक हियर इज ल्यूकोसोल्निया, सेसाइल एनिमल, किसी सतह से चिपका रहता है. इसी टाइप से साइकन, थोड़ा सा थिकर बॉडी, बिकॉज बॉडी वॉल दे आर फोल्ड्स आर प्रेजेंट. दिस वन इज ल्यूकोसोलिनिया और ये होता है साइकन. सेसाइल सेडेंट्री कहते हैं, स्थिर शरीर होता है, लेकिन यहाँ पर पूरी बॉडी में अपर्चर होते हैं बच्चों. दीज पोर्स दे आर कॉल्ड ऑस्टिया, इनको ऑस्टिया कहते हैं. अगर इसका लंबवत काटें तो बच्चों इस टाइप से यहाँ पर इसमें पोर पाए जाते हैं. ऐसी बाहर की बॉडी हो गई, ये ऑस्टिया हो गए, और ये इस टाइप से ये बॉडी हो गई. दीज ऑस्टिया दे ओपन इनटू ए सेंट्रल कैविटी ऑन द बेस ऑफ स्पंज कॉल्ड स्पंजोसील. पोरीफेरा में केंद्रीय गुहा को स्पंजोसील कहते हैं. एंड दिस स्पंजोसील ओपन टू आउटसाइड बाय ऑस्कुलम, CULUM, ऑस्कुलम. अब इसमें जो होता है बच्चों अंदर की तरफ, यहाँ पर बिकॉज सेकंड फाइलम है, हेयर इज सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है. इसमें कोशिकीय स्तर का संगठन मिलता है. पूरी बॉडी सेल से बनी होती है और ये डिप्लोब्लास्टिक है बच्चों. तो यहाँ पर सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहाँ पर अंदर की तरफ ये सेल्स मिलती हैं, सेल्स पाई जाती हैं. ये जो हैं ये इन सेल्स को कहते हैं क्वानोसाइट सेल, कॉलर सेल. ये कॉलर सेल है, क्वानोसाइट सेल, क्योंकि इसमें लॉन्ग फ्लैजिला मिलता है. ऐसे यहाँ पर भी, ऐसे यहाँ पर भी. तो ये जो मेन सेल है क्वानोसाइट सेल, और इसके बाहर की तरफ ये जो है इसको कहते हैं बच्चों पिनेकोसाइट सेल. ये स्पिंडल शेप की सेल है यहाँ पर. दीज आर पिनेकोसाइट सेल ऑन आउटर कवरिंग. ये हो गया पिनेकोसाइट सेल. और जो अंदर की ये जिसमें फ्लैजिला है इनको कहते हैं क्वानो, CHONO, क्वानोसाइट सेल. दूसरा नाम है इसका कॉलर सेल. एक नाम और है इसका, कहते हैं इसको फ्लैजिलेटेड सेल, फ्लैजिला वाली कोशिका, फ्लैजिलेटेड सेल. क्योंकि सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, पूरी बॉडी सेल से बनी होती है. यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक है, दो स्तर होते हैं. बाहर की तरफ पिनेकोसाइट सेल के कारण इस लेयर को कहते हैं पिनेकोडर्म, और अंदर क्वानोसाइट सेल के कारण इस लेयर को कहते हैं क्वानोडर्म, CHOANO, क्वानोडर्म. तो ये भीतर और बाहर की दो मेन लेयर है. बाहर की लेयर पिनेकोडर्म काई से बनी होती है, पिनेकोसाइट सेल से. अंदर की लेयर क्वानोडर्म काई से बनी होती है, क्वानोसाइट सेल से. इन दोनों सेल्स के बीच में, इन दोनों लेयर के बीच में यहाँ पर मीजोग्लोया होता है, जिलेटिनस सब्सटेंस होता है, नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है. दिस वन इज कॉल्ड मीजोग्लोया. और इस मीजोग्लोया में यहाँ पर 5 to 6 टाइप की सेल्स होती हैं. 5 to 6 टाइप सेल्स यहाँ पर भी मिलती हैं. कुछ अमीबोसाइट हो गया, कुछ स्क्लेरोब्लास्ट सेल. साइकन या इन स्पंज में बाहर की तरफ स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. ये जो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर, दिस वन इज कॉल्ड स्पीक्यूल. स्पीक्यूल पाए जाते हैं बच्चों स्पंज में. पोरीफेरा इसका कॉमन नाम है स्पंजेस. सेकंड फाइलम है स्पंजेस. पूरी बॉडी में अपर्चर पाए जाते हैं. इन अपर्चर को ऑस्टिया कहते हैं. ऑस्टिया फिर स्पंजोसील में खुलते हैं. स्पंजोसील फिर ऑस्कुलम के द्वारा बाहर खुलता है. ये एक सिस्टम बनाते हैं. दिस वन इज कॉल्ड कैनाल सिस्टम. इसको नाल तंत्र कहते हैं.
नाल तंत्र इसके सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बाहर का पानी ऑस्टिया के द्वारा ही इसके अंदर आता है। इस पानी में जितना भोजन होता है वो ले लिया जाता है, अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट यहाँ से बाहर छोड़ दिए जाते हैं। तो स्पंज के सर्वाइवल के लिए कैनाल सिस्टम इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों इनके बेस पर इसके करेक्टर आपके सिलेबस में, करेक्टर एंड क्लासिफिकेशन अप टू क्लासेस, ये है बच्चों। जनरल करेक्टर ऑफ द फाइलम एंड क्लासिफिकेशन अप टू क्लासेस, पूरे 9 के 9 फाइलम आपके सिलेबस में है। तो ये तो थोड़ा सा जनरल आइडिया मैंने बताया, इसके बेस पर ही आपको इसके करेक्टर समझने हैं। पोर बियरिंग हो गया, कॉमन नाम स्पंज हो गया, पूरी बॉडी पर अपर्चर पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड ऑस्टिया। ऑस्टिया ओपन इनटू सेंट्रल कैविटी, स्पंजोसील। इसके बाद सिलेंटेटा आता है। सिलेंटेटा की आंतरिक कैविटी को सिलेंट्रॉन कहते हैं। यहाँ पर स्पंज के बेस पर स्पंजोसील कहते हैं। बॉडी डिप्लोब्लास्टिक होती है। 2 फाइलम डिप्लोब्लास्टिक हैं बच्चों, पोरीफेरा एंड सिलेंटेटा, ये 2 ही डिप्लोब्लास्टिक हैं। बाकी सारे फाइलम ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। इनका शरीर 3 स्तरों से बना होता है। केवल इन 2 फाइलम का शरीर 2 स्तर से बना होता है। पूरे एनिमल किंगडम में केवल 2 ही फाइलम डिप्लोब्लास्टिक हैं, द्विस्तरीय कहते हैं इनको। और बाकी सिलेंटेट से नीचे जितने भी फाइलम हैं, सिलेंटेट के बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, फिर कॉर्डेटा, ये सब के सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो बच्चों इसके बेस पर यहाँ पर फाइलम पोरीफेरा के करेक्टर आपको समझने हैं। नेक्स्ट है, दिस वन इज करेक्टर्स। करेक्टर ऑफ फाइलम पोरीफेरा। करेक्टर हो गया। फर्स्ट पॉइंट, दिस वन इज फर्स्ट ग्रुप ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल, बहुकोशिकीय जंतुओं का पहला समूह है। फर्स्ट ग्रुप ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल, मल्टी सेलुलर एनिमल, क्योंकि इससे पहले प्रोटोजोआ था वो यूनिसेलुलर है, ये मल्टी सेलुलर स्टार्ट हो गए बच्चों। इसके बाद सारे एनिमल मल्टी सेलुलर होंगे। फर्स्ट ग्रुप ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल, दिस वन इज सेकेंड पॉइंट, वर्ड पोरीफेरा। दिस वन इज पोरीफेरा coined by, word porifera coined by Robert Grant 1836. This one is Robert Grant 1836. पोरीफेरा शब्द को सबसे पहले रॉबर्ट ग्रांट ने 1836 में प्रस्तुत किया। जैसे प्रोटोजोआ में आपने लुवेनहक एंड गोल्डफस 2 साइंटिस्ट थे, यहाँ पर एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट ग्रांट 1836। अब सारे पोरीफेरा को कॉमनली कॉल्ड स्पंजेस। नेक्स्ट पॉइंट हियर इज कॉमनली कॉल्ड, सामान्यतया कहा जाता है स्पंजेस। इनका कॉमन नाम स्पंजेस है, कॉमनली कॉल्ड स्पंजेस। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ पोरीफेरा, पोरीफेरा के अध्ययन को कहते हैं पोरीफेरा कॉल्ड हियर इज पैराजूलॉजी। पोरीफेरा के अध्ययन को पैराजूलॉजी कहते हैं, जबकि प्रोटोजोआ के अध्ययन को प्रोटोजूलॉजी कहते हैं। यहाँ पर पैराजूलॉजी। फिर उसके बाद सारे स्पंज समुद्र में मिलते हैं बच्चों, केवल एक स्पंज नदी में मिलता है, उसको कहते हैं फ्रेश वाटर स्पंज। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्टली मैराइन, अधिकतर समुद्री हैं। मोस्टली मैराइन, अधिकतर समुद्र में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट, केवल एक स्पंज। दिस वन इज स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला। दिस वन इज कॉमनली कॉल्ड फ्रेश वाटर स्पंज।
इसको फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं, स्पॉन्जिला। दिस वन इज फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। फ्रेश वाटर, केवल स्पंजिला बच्चों फ्रेश वाटर में मिलता है, बाकी सारे स्पंज समुद्री पानी में मिलते हैं। इसीलिए स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पंज भी कहते हैं, क्योंकि ये नदियों में मिलता है, मीन्स खारे पानी में नहीं मिलता है। यहाँ पर आ गया मोस्टली मैराइन है, केवल एक ही समुद्री फ्रेश वाटर में मिलता है, स्पॉन्जिला कहते हैं इसको, फ्रेश वाटर स्पंज भी कहा जाता है। इसके बाद सिलेंटेटा में भी अधिकतर एनिमल समुद्रों में मिलते हैं, केवल हाइड्रा फ्रेश वाटर एनिमल है। दोनों टाइप के एनिमल हैं, एकांतवासी भी और ग्रुप में भी रहते हैं। हियर इज दे आर सॉलिटरी, ये एकांतवासी, सॉलिटरी अलग अलग रहना। सॉलिटरी में एक एग्जाम्पल है बच्चों ल्यूकोसोलनिया, दिस वन इज ल्यूकोसोलिनिया। और कॉलोनियल, कॉलोनी में भी रहते हैं, कॉलोनियल, दिस कॉलोनियल हियर इज यूस्पंजिया। ये बच्चों क्या हो गया है यहां से कॉलोनियल, दिस वन इज कॉलोनियल में इसका एग्जाम्पल है यूस्पंजिया, बाथ स्पंज, यू स्पॉन्जिया। ये स्पॉन्जिया ये कॉलोनियल स्पंज है और ल्यूकोसोलनिया सॉलिटरी स्पंज है। अलग अलग रहते हैं और एक समूह में रहते हैं, कॉलोनियल एंड सॉलिटरी हो गया। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शरीर का संगठन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बच्चों प्रोटोजोआ में कौन सा बताया था, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। यहां पर आ जाएगा बच्चों सेलुलर ग्रेड, सेलुलर ग्रेड कोशिकीय स्तर का संगठन है बच्चों, ये ध्यान रखना है। प्रोटोजोआ में पूछते हैं तो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड, पोरीफेरा में पूछते हैं तो सेलुलर ग्रेड, सिलेंटेट में पूछते हैं तो टिश्यू ग्रेड। तो यहाँ पर सेलुलर ग्रेड का, क्योंकि शरीर सेल से बना होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर ग्रेड, क्योंकि इसमें टिश्यू ऑर्गन सिस्टम सब एब्सेंट होते हैं, खाली कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन से एब्सेंट होंगी, यहाँ पर टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद कोई भी सिस्टम, ये सब एब्सेंट होते हैं, केवल सेल्स मिलती हैं, इसलिए सेलुलर ग्रेड हो गया। इससे पहले पानी से भरा हुआ गुब्बारे लाइक स्ट्रक्चर था, उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, तो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड हो गया। इसके बाद सेल्स एग्रीगेट होकर के टिश्यू बना लेती हैं, ऊतक बना लेती हैं, तो उसको टिश्यू ग्रेड कहेंगे। सिलेंटेट में टिश्यू ग्रेड, फिर उसके अगले उसमें ऑर्गन ग्रेड, फिर उससे अगले उसमें सिस्टम ग्रेड, क्योंकि उनमें फिर सिस्टम बनने लगते हैं। हालांकि एक दो ही सिस्टम होते हैं, शुरू शुरू में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, फिर जैसे जैसे नीचे जाएंगे सारे सिस्टम होंगे। जैसे हमारी बॉडी में 7-8 सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब सिस्टम बने हैं। ऐसे बच्चों ये फाइलम इस टाइप से अरेंज हैं, जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेट, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, यहाँ पर एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बच्चों इनमें अब सिस्टम बनने लग जाएंगे। इसके बाद कॉर्डेटा, इन सब में सिस्टम बने होते हैं। यहाँ पर प्रोटोजोआ में प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड, पोरीफेरा में सेलुलर ग्रेड, सिलेंटेट में टिश्यू ग्रेड और प्लेटीहेल्मिन्थीज में ऑर्गन ग्रेड, यहाँ तक ऑर्गन ग्रेड है। उसके बाद सब में सिस्टम ग्रेड होगा, क्योंकि इनमें सिस्टम बन जाते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू में इन दो एक में यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम ज़्यादा डेवलप है, फिर और भी सिस्टम बनने लगते हैं, और नीचे की तरफ जब कॉर्डेट में जाएंगे तो सारे 8-9 सिस्टम बने होते हैं एनिमल में। प्लेटीहेल्मिन्थी में हाँ, इसमें ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन डेवलप होते हैं, सिस्टम नहीं है उसमें।
ऑर्गन डेवलप हैं। हालांकि थोड़ा बहुत इसमें सिस्टम भी होते हैं लेकिन बहुत ही लेस डेवलप। प्लेटीहेल्मिन्थीज में अगर यहाँ पर टीनिया देखें, टीनिया में तो बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है, पूरी बॉडी से डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब करता है। लेकिन अगर लिवर फ्लूक देखें तो लिवर फ्लूक में यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम तो होता है, माउथ तो होता है, लेकिन इंटेस्टाइन डिवाइडेड होती है, एनस नहीं होता है। क्योंकि सिस्टम वेल डेवलप नहीं है इसलिए यहाँ पर खाली ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंशन हो गया। इसके बाद अब सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो गया। यहाँ पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर ग्रेड हो गया बच्चों, कोशिकीय स्तर का संगठन है। दिस वन इज एडल्ट सेसाइल, SESSILE, सेसाइल के लिए एक वर्ड और है बच्चों, इसको कहते हैं सेडेंट्री। और क्लियर मीनिंग करना है तो अटैच टू सबस्ट्रेटम, सतह से चिपका रहता है। अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, किसी सतह से चिपके हुए। एक मीनिंग ये है, एक मीनिंग ये है, एक मीनिंग यहाँ पर सेसाइल हो गया। वयस्क अवस्था हमेशा किसी सतह से चिपकी रहेगी, उसको सेडेंट्री भी कहते हैं और उसको सेसाइल भी कहते हैं, और सिंपल में अटैच टू सबस्ट्रेटम। लेकिन लार्वा अवस्था फ्री स्विमिंग है, ये भी बच्चों ध्यान रखना है। यहाँ पर लार्वल स्टेज, लार्वा अवस्था फ्री स्विमिंग, स्वतंत्र तैरने वाली होती है। एडल्ट अवस्था अटैच्ड है, लार्वा अवस्था फ्री स्विमिंग है। ये बच्चों जैसे ही पोरीफेरा आता है तुरंत बच्चों उसका डायग्राम दिमाग में आ जाना चाहिए, किस तरीके से डायग्राम थे, किस टाइप से सेसाइल है, बॉडी पर पोर्स होते हैं। अब यहां पर बच्चों नर्व सिस्टम अब्सेंट है, नर्व अब्सेंट, हालांकि सिस्टम तो है नहीं इसमें। यहां पर नर्व अब्सेंट, तंत्रिकाएं अनुपस्थित होती हैं। अब देखिए आगे इसके बाद कौन सा फाइलम स्टार्ट होगा, सिलेंटेटा। यहां पर बच्चों नर्वस सिस्टम की शुरुआत यहीं पर होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। एनिमल किंगडम में कौन से फाइलम से नर्वस सिस्टम की शुरुआत होती है, आपका आंसर है सिलेंटेट से। इससे ऊपर बच्चों नर्वस सिस्टम या नर्व कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। केवल सिलेंटेट से यहाँ पर बहुत ही कम डेवलप नर्व सेल मिलती हैं और इसके बाद धीरे धीरे नर्वस सिस्टम वेल डेवलप होने लगता है। नर्व अब्सेंट होगी। तो यहाँ पर अब ये सब पॉइंट क्लियर हो गए। अब बच्चों डिप्लोब्लास्टिक, बार बार बोल रहे हैं, यहाँ पर पोरीफेरा और सिलेंटेटा दो फाइलम डिप्लोब्लास्टिक हैं, लेकिन अगर कोई ट्रू डिप्लोब्लास्टिक बोलेगा तो बच्चों सिलेंटेट ट्रू डिप्लोब्लास्टिक है। पोरीफेरा नॉट ट्रू डिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि सेल्स इसमें लूजली अरेंज्ड होती है। नेक्स्ट 10th पॉइंट, दे आर डिप्लोब्लास्टिक, द्विस्तरीय होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। अब डिप्लोब्लास्टिक तो हमने लिख दिया। डिप्लोब्लास्टिक माने जब शरीर में दो स्तर होते हैं और दोनों सेल से बने होते हैं। यहां पर आ गया सेल्स आर लूजली अरेंज्ड, कोशिकाएं लूजली व्यवस्थित होती हैं, वो कभी कभी खिसक जाती हैं। सेल्स आर लूजली अरेंज्ड, सो यहां पर आ गया नॉट ट्रू डिप्लोब्लास्टिक, ट्रू डिप्लोब्लास्टिक। इसके बाद एक फाइलम आता है सिलेंटेट, वो ट्रू डिप्लोब्लास्टिक है। दोनों वर्ड समझ रहे हो? वैसे तो पोरीफेरा और सिलेंटेट ये डिप्लोब्लास्टिक हैं, लेकिन अगर ध्यान रखें तो ये नॉट ट्रू डिप्लोब्लास्टिक है और ये ट्रू डिप्लोब्लास्टिक है। ये भी ध्यान रखना है बच्चों। जंतु जगत में केवल दो ही फाइलम डिप्लोब्लास्टिक है। अगर कोई ट्रू डिप्लोब्लास्टिक बोलेगा तो सिलेंटेट, नॉट ट्रू डिप्लोब्लास्टिक पोरीफेरा। डिप्लोब्लास्टिक जानते हो बच्चों? जैसे यहां पर मेल से
ये स्पर्म बनते हैं बच्चों, फीमेल से एग बनते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये बन जाता है बच्चों जाइगोट। जाइगोट के बाद इसमें डिवीज़न होते हैं, जाइगोट में होने वाले डिवीज़न को कहते हैं क्लीवेज। इसके अंदर कैविटी बन जाती है तो ये संरचना बनती है ब्लास्टूला। फिर इसके बाद सेल्स का मूवमेंट होता है। इसमें सेल्स या तो 2 स्तर के रूप में व्यवस्थित हो जाती हैं और या सेल्स 3 स्तर के रूप में व्यवस्थित हो जाती हैं। इस टाइप से 3 लेयर बन गए। बाहर की तरफ एक्टोडर्म, फिर मेसोडर्म, सबसे अंदर एंडोडर्म, इससे फिर जंतु का शरीर बनता है। अगर 3 स्तर से बन रहा है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। यहाँ पर एक्टो और एंडो हैं, इससे अगर बॉडी बनेगी तो ये डिप्लोब्लास्टिक हो जाते हैं। ये कौन सी स्टेज है? गैस्ट्रुला। हर एनिमल के डेवलपमेंट में यही सीक्वेंस होता है। मेल से स्पर्म बनेंगे, फीमेल से एग बनेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, चाहे फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो चाहे बॉडी से बाहर। पानी में केवल 2 ही क्लास में फर्टिलाइजेशन होता है, फिश और एम्फीबियन। फिश में फिश सूडो मेटिंग करती हैं, एक दूसरे को स्टिमुलेट करती हैं। उसके बाद मेल अपने स्पर्म छोड़ देता है, फीमेल अपने एग छोड़ देता है, पानी में फ्यूजन होता है। मेंढक में। फ्रॉग में भी वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन बाहर होता है। एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद मेल अपने स्पर्म बाहर छोड़ देता है, फीमेल अपने एग बाहर छोड़ देती है, पानी में फिर फर्टिलाइजेशन होता है। बाकी 90% एनिमल में फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन जाता है, क्योंकि डिप्लॉयड हो गया है। ये हैप्लॉइड हैं, एन इधर, ये डिप्लॉयड हो गया। फिर इसके अंदर कैविटी डेवलप होती है। ब्लास्टुला के अंदर कौन सी कैविटी होती है? ब्लास्टोसील। फिर ब्लास्टुला के बाद अगली स्टेज आती है गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला के अंदर कैविटी बदल जाती है बच्चों, इसको कहते हैं आर्केंट्रॉन, और ये ब्लास्टोसील। आर्केंट्रॉन के बाहर या तो 2 लेयर होंगे या 3 लेयर होंगी। 3 लेयर से बॉडी बनेगी ट्रिप्लोब्लास्टिक, 2 लेयर से बनेगी डिप्लोब्लास्टिक। तो यहाँ पर पोरीफेरा वैसे तो डिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन नॉट ट्रू डिप्लोब्लास्टिक है, बिकॉज सेल्स आर लूजली अरेंज्ड। अब यहाँ पर बॉडी वॉल मेड अप ऑफ 2 लेयर। बॉडी वॉल, शरीर की दीवार, मेड अप ऑफ 2 लेयर। शरीर की दीवार 2 स्तरों की बनी होती है। बॉडी वॉल मेड अप ऑफ 2 लेयर, शरीर की दीवार 2 स्तरों की। बाहर का स्तर हमने बताया था अभी डायग्राम में, इसको कहते हैं पिनेकोडर्म। यह है आउटर लेयर, बाहरी स्तर। दूसरा है CHOANO, क्वानोडर्म। यह है बच्चों इनर लेयर, भीतरी स्तर। क्वानोडर्म कौन से सेल से बना होता है? क्वानोसाइट। पिनेकोडर्म कौन से सेल से? पिनेकोसाइट। दिस वन इज मेड अप ऑफ पिनेकोसाइट सेल। पिनेकोसाइट सेल का बना होता है, और ये दिस इनर लेयर मेड अप ऑफ CHOANO, क्वानोसाइट सेल। क्वानोसाइट सेल का बना होता है। बच्चों याद आ रहा पीछे जब डायग्राम बनाया था? इन दोनों जैसे हमने बताया था, इस टाइप से ये ऑस्टिया हैं, ये बाहरी लेयर, ये आगे की तरह ओपनिंग ऑस्कुलम। यहाँ पर फ्लैजिलेटेड सेल्स थी, क्वानोडर्म कहते हैं इनको। बाहर की तरफ स्पिंडल शेप्ड है, तरकू के आकार की, बीच का भाग मोटा, दोनों सिरे पतले। ये
कोडर्म हो गया, और ये क्वानोडर्म CHOANO, इन दोनों स्तरों के बीच में ये निर्जीव मीजोग्लोया होती है बच्चों। अब आ गया इन बिटवीन दीज टू लेयर, इन बिटवीन दीज टू लेयर, इन दोनों स्तरों के बीच में, यहां पर ये जो है इन बिटवीन दीज टू लेयर नॉन सेलुलर, निर्जीव होती है बच्चों, नॉन सेलुलर अकोशिकीय, दूसरे वर्ड में नॉन लिविंग निर्जीव, मीजोग्लोया, मीजोग्लोया, मीजोग्लोया प्रेजेंट, निर्जीव, दिस वन इज मीजोग्लोया इज प्रेजेंट, मीजोग्लोया प्रेजेंट, बीच का स्तर मीजोग्लोया है, क्योंकि ये नॉन सेलुलर है बच्चों। अगर ये सेलुलर होता तो बच्चों फिर 3 स्तर हो जाते इसमें, तो फिर ये डिप्लोब्लास्टिक की जगह ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक माने भीतर और बाहरी तो कोशिकीय स्तर है, और बीच में निर्जीव असेलुलर है। अगर ये सेलुलर होता तो फिर 3 स्तर हो जाते, भीतर का, बीच का, बाहर का। लेकिन ये बीच का नॉन सेलुलर है और नॉन लिविंग है, इसको मीजोग्लोया कहते हैं बच्चों। ये बच्चों बॉडी वॉल का पॉइंट है। अब बॉडी बियर्स मेनी पोर कॉल्ड ऑस्टिया, बॉडी बियर्स मेनी पोर, इसके शरीर में अनेक छिद्र होते हैं बच्चों। पोरीफेरा का मेन कैरेक्टर ही है, बॉडी बियर्स मेनी पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया, ऑस्टिया कहते हैं इनको, ऑस्टिया, क्योंकि पानी इसके द्वारा अंदर जाता है, पानी के साथ ही भोजन जाता है, पानी के साथ ही ऑक्सीजन जाते हैं, पानी के साथ ही स्पर्म चले आते हैं उसके अंदर। तो ये माउथ की तरह फंक्शन करता है, एक्ट एज माउथ, ऑस्टिया माउथ की तरह फंक्शन करता है, और ऑस्कुलम एनस की तरह फंक्शन करता है। ये ऑस्टिया है, माउथ की तरह फंक्शन करता है, और पानी यहाँ से बाहर जाता है, ये ऑस्कुलम है, CULUM, ये एनस की तरह फंक्शन करता है, ये माउथ की तरह फंक्शन करता है। पोरीफेरा की कैविटी को स्पंजोसील कहते हैं। बॉडी बेयर्स मेनी पोर कॉल्ड ऑस्टिया एक्ट एज माउथ। अब ये ऑस्टिया किस में खुलते हैं? सेंट्रल कैविटी में, स्पंजोसील में। ऑस्टिया ओपन इनटू स्पंजोसील, SPONGO, ऑस्टिया स्पंजोसील में खुलते हैं, ओपन इनटू स्पंजोसील। और स्पंजोसील किस में खुलेगा? बाहर की तरफ, ऑस्कुलम के द्वारा, ओपन इनटू स्पंजोसील। फिर उसके बाद इट ओपन टू आउटसाइड, बाहर की तरफ, बाय किसके द्वारा? ऑस्कुलम, CULUM, ऑस्कुलम के द्वारा बाहर खुलता है। बॉडी बियर्स मेनी पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया। क्लियर हो गया? शरीर में अनेक छिद्र होते हैं, इन्हें ऑस्टिया कहते हैं। ये माउथ की तरह फंक्शन करते हैं, एक्ट एज माउथ। फिर उसके बाद दीज ऑस्टिया ओपन इनटू स्पंजोसील, ऑस्टिया ओपन इनटू स्पंजोसील, ऑस्टिया स्पंजोसील में खुलते हैं। स्पंजोसील ऑस्कुलम के द्वारा बाहर खुल जाती है। इट ओपन टू आउटसाइड बाय ऑस्कुलम, ऑस्कुलम के द्वारा बाहर खुल जाती है। आया समझ में? बच्चों समझना है
अपने वर्ड्स में लिखना है शॉर्ट में। अब जैसे पीछे डायग्राम बनाया, फिर मैंने यहाँ पर बना दिया, इसमें जो चीज़ कमी थी वो उसी डायग्राम में आपको ऐड करनी थी। क्या कमी क्या थी? ऑस्टिया की जगह ब्रैकेट में माउथ लिख दिया, वहाँ पर ऐड करना था। ऑस्कुलम की जगह एनएस लिख दिया, वहीं पर ऐड करना था। बाकी सेम डायग्राम है। स्पंजोसील और सिलेंट्रेटा की कैविटी को सिलेंट्रॉन। स्पंजोसील को कहते हैं स्पंज के बेस पर, स्पंज की कैविटी स्पंजोसील। और इससे पहले प्रोटोजोआ में तो कैविटी होती नहीं है। पोरीफेरा की कैविटी को स्पंजोसील, सिलेंट्रेटा की कैविटी को सिलेंट्रॉन। अब यहां पर ऑस्कुलम के द्वारा बाहर। अब बच्चों एक क्वेश्चन आता है, स्पंजोसील में काई का आवरण होता है। बच्चों ये देखिए, ये स्पंजोसील है, इसमें चारों तरफ से क्वानोसाइट सेल का आवरण है। ये समझ रहे हो? स्पंजोसील काई से घिरी होती है, क्वानोसाइट सेल से। आगे समझ में? स्पंजोसील गुहा के चारों तरफ काई का आवरण है, क्वानोसाइट सेल का। नेक्स्ट, स्पंजोसील इज लाइंड बाय क्वानोसाइट सेल। स्पंजोसील इज लाइंड, घिरी होती है, बाय क्वानोसाइट सेल, क्वानोसाइट सेल्स। स्पंजोसील घिरी होती है क्वानोसाइट सेल से, लाइंड बाय क्वानोसाइट सेल। नेक्स्ट, स्केलेटन। स्पंजोसील का वाह कंकाल काई का बना होता है। बच्चों स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर, क्या कहते हैं इनको? स्पिक्यूल। ये हो गया बच्चों पॉइंट। एक्सोस्केलेटन, नेक्स्ट पॉइंट, एक्सोस्केलेटन ऑफ स्पंजेस कॉल्ड स्पिक्यूल। स्पंज का बाहरी आवरण स्पिक्यूल कहलाता है, CULES। ये स्पिक्यूल कैसे होते हैं बच्चों? स्पाइन लाइक। स्पंज कॉल्ड स्पिक्यूल, दीज आर स्पाइन लाइक, कांटे की तरह होते हैं, SPINE, स्पाइन लाइक। और जो स्पिक्यूल होते हैं बच्चों, अलग अलग स्पंज में अलग अलग टाइप के होते हैं। किसी में ये सिलिका के बने होते हैं, किसी में कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, और किसी में स्पंजिन फाइबर के होते हैं। स्पिक्यूल, दिस वन इज मेड अप ऑफ, नंबर 1 सिलिका। सिलिका के बने होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? सिलिकोब्लास्ट। सिलिकोब्लास्ट कहते हैं। यही स्पिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, इनको कहते हैं कैल्कोब्लास्ट। यही स्पिक्यूल स्पंजिन फाइबर के बने होते हैं, स्पंजियोब्लास्ट कहते हैं, SPONGIO, स्पंजियोब्लास्ट कहते हैं। 3 टाइप के स्पिक्यूल होते हैं बच्चों। ये जैसे ल्यूकोसोल्निया होता है, सिलिंड्रिकल बॉडी, इस टाइप से बाहर ये स्पिक्यूल लगे हैं बच्चों। इसमें यही स्पिक्यूल अलग अलग स्पंज में अलग अलग टाइप के होते हैं, स्पाइन लाइक हैं, कांटे की तरह है। ये वाह कंकाल बनाते हैं जिससे कि कोई एनिमल इनको खा न जाए, कांटे की तरह चुभ जाते हैं। ये स्पिक्यूल 3 प्रकार के पदार्थों से बने होते हैं। कुछ स्पिक्यूल सिलिका के बने होते हैं, जैसे रेत होता है बच्चों, उसको सिलिकोब्लास्ट कहते हैं। कुछ स्पिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, उनको कैल्कोब्लास्ट कहते हैं। और कुछ स्पंजिन फाइबर के होते हैं,
उनको स्पंजियोब्लास्ट कहते हैं। अब डाइजेशन, पाचन की क्रिया कोशिका में होती है कि भोजन नली में? भोजन कोशिका में, क्योंकि बच्चों हमने बताया था प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, इनमें बच्चों इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, अंतः कोशिकीय कोशिका में होता है। सिलेंटेट में दोनों होते हैं, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर, कोशिका में भी होता है, भोजन नली में भी। इसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस से सब में बच्चों एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, भोजन नली में होता है। तो डाइजेशन इंट्रासेलुलर हो गया, INTRA, इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर मीन्स क्या होता है? टेक प्लेस इन सेल, कोशिका में होता है। टेक प्लेस इन सेल, पाचन की क्रिया कोशिका में होती है। टेक प्लेस इन सेल। ओमनिवोरस, होलोजोइक। अब ये एनिमल क्या होते हैं? सर्वाहारी, ओमनिवोरस है। और न्यूट्रिशन होलोजोइक, होलोजोइक, होलोजोइक न्यूट्रिशन। बच्चों दो ही टाइप का न्यूट्रिशन होता है, होलोफाइटिक और होलोजोइक। जिसमें क्लोरोफिल होगा वो स्वयं भोजन बनाएगा प्लांट की तरह, तो वो ऑटोट्रॉपिक भी कहते हैं, होलोफाइटिक भी। और जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, हम लोग भोजन पका करके खाते हैं या पेड़ों से उठा करके खाते हैं, हमारे शरीर में भोजन नहीं बनता, इसलिए हम होलोजोइक हो गए। जिनके शरीर में भोजन स्वयं बनता है उसको होलोफाइटिक या ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। तो सारे एनिमल होलोजोइक न्यूट्रिशन वाले होते हैं। होलोजोइक के लिए एक वर्ड और होता है बच्चों, क्या कहते हैं इसको? हेट्रोट्रॉफिक, HETRO, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक माने दूसरे पर डिपेंड होना, उसी को होलोजोइक कहते हैं। अब एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। पोरीफेरा आर अमोनोटैलिक एनिमल। दिस वन इज अमोनोटैलिक, TLIC। अमोनोटैलिक एनिमल होते हैं बच्चे, जो पानी में रहते हैं वो अमोनोटैलिक होते हैं। उत्सर्जी पदार्थ के बेस पर एनिमल तीन टाइप के होते हैं, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक। हम लोग यूरियोटैलिक है। बर्ड्स क्या होती है? बर्ड्स यूरिकोटैलिक। हाँ, यूरिकोटैलिक में सेमी सॉलिड यूरिन उत्सर्जित होता है। यूरिकोटैलिक एनिमल वे होते हैं जो पानी के लॉस को बचाते हैं, इसलिए उसमें डायरेक्ट यूरिन पानी वाला नहीं होता है, सेमी सॉलिड। जैसे बर्ड का यूरिन और वेस्ट प्रोडक्ट एक साथ निकालती है तो फेकस कहते हैं, चलते चलते कपड़ों में गिर जाता है। क्योंकि बर्ड्स बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं बच्चों, अगर यूरिन जाती रहेगी, पानी का लॉस होगा तो शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, तो फिर उसको उतने ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। इसलिए नेचर ने उसको यूरिकोटैलिक बनाया, जिससे कि पानी का लॉस कम हो। ऐसे जितने डेजर्ट में रहते हैं एनिमल, सब यूरिकोटैलिक होते हैं, क्योंकि वैसे पानी कम होता है। कहीं पर कोई झाड़ी मिल गई, झाड़ी को खा करके वो पानी की कमी को पूरा करते हैं। अगर वो यूरिन के रूप में शरीर का पानी लॉस करेंगे तो वो पानी की कमी से मर सकते हैं, इसलिए वो यूरिकोटैलिक होते हैं। और जिनमें सफिशिएंट पानी है, हम जब चाहे पानी पिएं, तो वो यूरियोटैलिक होते हैं। हाँ, जो पानी में रहते हैं वो अमोनोटैलिक हो गए, क्योंकि बच्चों सब में अमोनिया बनता है। ये अमोनिया हमारे शरीर में यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जो पानी के संपर्क में रहते हैं, अमोनिया पानी में चला जाता है, घुल जाता है। हम अमोनिया को बहुत देर तक स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो यूरिया साइकिल के द्वारा ये अमोनिया यूरिया में बदल जाएगा। तो एक्सक्रीशन अमोनोटैलिक हो गया। फिर उसके बाद ऑल आर हर्माफ्रोडाइट, सारे एनिमल द्विलिंगी होते हैं। ऑल आर हर्माफ्रोडाइट, PHRODIT। हर्माफ्रोडाइट माने होता है बच्चों बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी होते हैं। लेकिन हर्माफ्रोडाइट होने के कारण
दिस वन इज, एक ही एनिमल में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, लेकिन उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन कम होता है, क्योंकि बच्चों जब मेल और फीमेल ऑर्गन होते हैं तो एक साथ मेच्योर नहीं होते हैं। हाँ, अर्थवॉर्म भी हेर्माफ्रोडाइट एनिमल है वहाँ पर तो, लेकिन यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। दिस वन इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन, परानिषेचन की क्रिया होती है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्यों होता है बच्चों? क्योंकि दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक साथ मेच्योर नहीं होते हैं। एक के टेस्टिस मेच्योर हो गए तो दूसरे के ओवरी मेच्योर होती है, तब क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन, जनन। रिप्रोडक्शन दोनों टाइप से हो सकता है, यहां पर भी अलैंगिक जनन, असेक्चुअल, और दूसरा होता है बच्चों सेक्चुअल। असेक्चुअल रिप्रोडक्शन और सेक्चुअल रिप्रोडक्शन जैसे प्रोटोजोआ में दोनों टाइप का होता है, यहां पर भी दोनों टाइप का होता है। असेक्चुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग एंड जेम्यूल फॉर्मेशन, इसके दो मेथड हैं। नंबर 1 बडिंग, मुकुलन कहते हैं, और सेकेंड जेम्यूल फॉर्मेशन, MMULE, जेम्यूल फॉर्मेशन। ये वर्ड भी बच्चों आता है कभी कभी, जेम्यूल फॉर्मेशन। जेम्यूल क्या होता है? यहां पर ये ल्यूकोसोल्निया है, सपोज यहाँ पर स्मॉल बड डेवलप होती है। ये बड जब और ग्रो कर जाती है, मेच्योर हो जाती है, तो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है, यहाँ पर गिर जाएगी और यहाँ पर नए ल्यूकोसोल्निया का फॉर्मेशन होगा। इसको कहते हैं बडिंग। लेकिन जेम्यूल फॉर्मेशन में क्या होता है कि जब ये पेरेंट बॉडी प्रतिकूल परिस्थितियों में नष्ट होने लगती है तो इसके अंदर बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, और पेरेंट बॉडी तो डिसइंटीग्रेट हो जाती है और ये वातावरण में ये बॉल ही पड़ी रहती है। जेम्यूल कहते हैं इनको। और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं, जैसे बरसात हो गई, तो पानी इसके अंदर एंटर करता है, फिर यहीं से नया ल्यूकोसोल्निया बन जाता है। इसको क्योंकि एक ही एनिमल में बॉल लाइक स्ट्रक्चर थे, इसलिए जेम्यूल फॉर्मेशन कहा जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वही बच्चों स्पर्म और एग के द्वारा होता है, बाय स्पर्म एंड एग, शुक्राणु अंडाणु के द्वारा, बाय स्पर्म एंड एग के द्वारा। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग एंड जेम्यूल फॉर्मेशन, दो वर्ड आपको ध्यान रखने। हो गया बच्चों यहां तक? सब पॉइंट क्लियर हुए? अब लार्वल स्टेज बच्चों इसके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लार्वा अवस्था, लार्वल स्टेज। ये खास तौर से दो टाइप की होती है। एक तो होता है बच्चों सॉलिड लार्वा, सॉलिड लार्वा, और एक होता है हॉलो लार्वा, खोखला। सॉलिड लार्वा और हॉलो लार्वा, जो सॉलिड होता है वो पैरेन्काइमुला होता है। दिस वन इज ल्यूकोसोल्निया, दिस वन इज पैरेन्काइमुला। ये है बच्चों ल्यूकोसोल्निया का, ल्यूकोसोलिनिया पहला स्पंज, इसका लार्वा पैरेन्काइमुला। फिर है एम्फीब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला, ये है बच्चों साइकन का। पैरेन्काइमुला लार्वा, एम्फीब्लास्टुला लार्वा। बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम्फीब्लास्टुला किसका लार्वा है आपको बताना है, साइकन का। और पैरेन्काइमुला किसका है, ये है बच्चों ल्यूकोसोल्निया का। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइलम पोरीफेरा, कॉल्ड, दिस वन इज डेड एंड फाइलम। इसको डेड एंड फाइलम कहते हैं। फाइलम पोरीफेरा इज कॉल्ड डेड एंड फाइलम।
क्योंकि डेड एंड फाइलम क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे किसी जंतु समूह की उत्पत्ति नहीं होती है। इट हैज़ नॉट गिव राइज टू एनी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट हैज़ नॉट गिव राइज टू एनी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एनी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इससे किसी भी जंतु की उत्पत्ति नहीं हुई है। बिकॉज इट हैज़ नॉट गिव राइज टू एनी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसीलिए इसको डेड एंड फाइलम कहते हैं। ये वर्ड बच्चों इंपॉर्टेंट है, डेड एंड फाइलम। जब पूरा जूलॉजी कंप्लीट हो जाएगा तब डेड एंड फाइलम आप दिमाग में फिर आपको रिट्रीव करना पड़ेगा कि किससे कहा गया था, कहाँ पर हमने पढ़ा था। फाइलम पोरीफेरा कॉल्ड डेड एंड फाइलम बिकॉज इट हैज़ नॉट गिव राइज टू एनी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एनी ग्रुप ऑफ एनिमल। वन वर्ड है प्रोटीरोस्पंजिया, प्रोटीरोस्पंजिया। देखो जी, यहाँ तक तो स्पंज लिखा हुआ, यहाँ पर प्रोटोजोआ लिखा हुआ। इससे आइडिया लग रहा है कि ये प्रोटोजोआ और स्पंज के बीच की कड़ी है, दोनों नाम मिले हुए हैं इसमें। दिस वन इज कनेक्टिव लिंक बिटवीन फाइलम प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। इट इज कनेक्टिव लिंक, संयोजी कड़ी है, कनेक्टिव। लो बच्चों, क्या हो गया? हाँ चलो सेंटेंस पूरा करो। लिख दिया था आपने, प्रोटीरोस्पंजिया, इट इज कनेक्टिव लिंक बिटवीन, बंद कैसे हो गया? कनेक्टिव लिंक बिटवीन, हाँ, फाइलम प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच संयोजी कड़ी है। प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच संयोजित कड़ी है। तो ये जनरल कैरेक्टर कंप्लीट हुए बच्चों। अब इसमें क्लासिफिकेशन भी है आपका, पूरा नॉन कोऑर्डिनेट में बच्चों जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में देखा आपने सिलेबस में। हाँ हाँ, नॉन कोऑर्डिनेटर का ज़्यादा देखा है पूरे हैं। प्रोटोजोआ कल कराया था सर, वो तो क्लासिफिकेशन हुआ है इसमें मेंशन है ना प्रोटोजोआ। जैसे आज कैरेक्टर कराए थे ना, कल प्रोटोजोआ जनरल कैरेक्टर कराए थे, जब दो साइंटिस्ट के नाम बताए सबसे पहले, वो नहीं लिखा था आपने? गोल्डफस एंड लोवेनहक। ये जनरल कैरेक्टर ऑफ प्रोटोजोआ थे, हैं? हाँ, फर्स्ट उसके ऊपर जनरल कैरेक्टर लिख दो। फर्स्ट स्टडीड बाय लोवेनहक 1677 एंड कॉइन्ड बाय गोल्डफस 1817। ये कैरेक्टर है प्रोटोजोआ के, 10-12 पॉइंट। फिर उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन, फोर्स ऑफ फाइलम। हाँ, इसका आगे अगला होगा। चलो हाँ, बस अगला नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट है बच्चों क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। फाइलम पोरीफेरा डिवाइडेड इनटू 3 क्लास। आपका क्लासमेट केवल क्लास तक है बच्चों, ऑर्डर तक नहीं जाना आपको। हियर इज 3 क्लास एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पीक्यूल। वर्गीकरण किस पर आधारित है? यहां पर आपको लिखना है बेस्ड ऑन स्पीक्यूल। स्पीक्यूल पर आधारित है, जो वाह्य कंकाल होते हैं। इसके 3 क्लास है। फर्स्ट कैलकेरिया, फिर है हेक्साक्टिनिडा, डिमोनस्पंजिया। कैलकेरिया, सेकेंड क्लास हेक्सा एक्टिनेलिडा,
एक्टिनेलिडा। थर्ड क्लास डिमोन स्पंजिया, डिमोन स्पंजिया। 3 क्लास हैं बच्चों इसकी। ये खाली स्पिक्यूल के बेस पर है। देखो यहाँ पर स्पिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, यहाँ पर स्पिक्यूल स्पंजिन फाइबर का बना है। 3 टाइप के स्पिक्यूल बताए थे ना। और यहाँ पर स्पिक्यूल सिलिका का बना है। इसी की बेस कैलकेरिया है, यहाँ पर हेक्साक्टिनेलिडा है, यहाँ पर डिमोन स्पंजिया है। तो वो जो 3 टाइप के स्पिक्यूल बनाए थे, क्योंकि इसका वर्गीकरण स्पिक्यूल पर आधारित है। क्या करें बच्चों? अच्छा, हो गया, ठीक। अब फर्स्ट पॉइंट कैलकेरिया यहां पर आ गया। स्मॉल साइज्ड, छोटे आकार के, स्मॉल साइज्ड कैलकेरियस स्पंज, कैलकेरियस स्पंज, छोटे आकार के कैलकेरियस स्पंज है। उसके बाद स्केलेटन मेडअप ऑफ कैलकेरियस स्पिक्यूल, स्केलेटन मेड अप ऑफ कैलकेरियस मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट स्पिक्यूल। कैल्शियम कार्बोनेट का स्पिक्यूल होता है, यही बच्चों मेन पॉइंट है कैलकेरिया का। और यहां पर दिस वन इज ल्यूकोसोलिनिया साइकन। इसका उदाहरण जो कॉमन स्पंज यूज कर रहे हैं, ल्यूकोसोलिनिया, और दूसरा है साइकन। हेक्साक्टिनेलिडा मॉडरेट साइज्ड ग्लास स्पंज। फर्स्ट पॉइंट मध्यम, मॉडरेट साइज्ड ग्लास स्पंज, कांच की तरह होते हैं स्पंज। अब मेन पॉइंट स्पिक्यूल काय का बना होता है। दिस वन इज स्केलेटन मेडअप ऑफ सिलिशियस स्पिक्यूल, स्केलेटन मेड अप ऑफ सिलिशियस, CEOUS स्पिक्यूल। सिलिका के स्पिक्यूल होते हैं बच्चों इसमें, सिलिशियस स्पिक्यूल, कैलकेरियस स्पिक्यूल। एक खास पॉइंट है बच्चों। यूप्लेक्टेला हाइलोनीमा, इसका उदाहरण है यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला हाइलोनीमा, HYALONEMA, यूप्लेक्टेला। इसका कॉमन नाम बच्चों इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है, वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं इसको, वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं इसको। और इसको कहते हैं हाइलोनीमा को क्या कहते हैं बच्चों? ग्लास रोप स्पंज, ग्लास रोप स्पंज कहते हैं। दोनों के जूलॉजिकल नेम, कॉमन नाम इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट आ रहे हैं समझ में? डिमोन स्पंजिया, अब ये लार्ज साइज स्पंज है, बड़े आकार के स्पंज, लार्ज साइज्ड स्पंज। देखो बच्चों, ये स्मॉल साइज है, ये मॉडरेट साइज है, मध्यम आकार का, ये बड़े साइज के हैं। अब यहां पर स्केलेटन मेडअप ऑफ सिलिशियस, यहां पर स्केलेटन मेडअप ऑफ स्पंजिन फाइबर।
स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पंजिन फाइबर, स्पंजिन फाइबर के बने होते हैं। स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पंजिन फाइबर। अब 3 टाइप के स्पिक्यूल हो गए। बेस्ट एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला। क्या कॉमन नाम है स्पॉन्जिला का? हाँ, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं बच्चों, फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं। केवल एकमात्र स्पंज है जो फ्रेश वाटर में मिलता है, बाकी सारे स्पंज समुद्री पानी में। तो बच्चों ये सेकंड फाइलम है पोरीफेरा। समझिए बच्चों, क्या नाम बच्चे आपका? आपका? प्रतीक्षा। हाँ, पढ़ाई करो बच्चों, खूब मेहनत करिए, ठीक लग रहा हो तुम्हें? चलिए सेकंड फाइलम कंप्लीट करते हैं, अब थर्ड फाइलम नेक्स्ट डे करेंगे।